जय माता दी। हर हर महादेव दर्शकों, स्वागत है आपका नवरात्रि विशेष के पार्ट 3 में। पार्ट 2 में हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में और आशा करती हूँ कि आपने कल के उपाय भी किए होंगे। आज हम जानेंगे माता के तीसरा स्वरूप यानी कि 9 दुर्गा माता का तीसरे स्वरूप के बारे में, चंद्रघंटा माँ के बारे में। चंद्रघंटा माँ का जो स्वरूप है वो संपूर्णतः सोने के वर्ण का है। उनका जो रंग है शरीर का वह सोने के समान, स्वर्ण के समान है। चंद्रघंटा माता के मस्तक पे घंटे के आकार में चंद्र की प्रतिमा होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में, उनकी कथा के वर्णन में क्या मिलता है। कथा सुनते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ में खड्ग, बाण आदि शस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहती होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस सदैव डरते रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक दर्शन होते हैं। विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदा फलदायी है। चंद्रघंटा देवी की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्त के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित होती रहती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी माँ का स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण होता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा। दुर्गार्पणमस्तु। जैसे कि आपने कथा सुनी, माता का तीसरा स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा माँ का जो स्वरूप है वो अत्यंत शांतिदायक एवं परम सौभाग्यदायक माना गया है। माता के अब हम प्रार्थना मंत्र को सुनते हैं। प्रार्थना मंत्र कैसे करें आइए जानते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। कि आपने प्रार्थना मंत्र सुना, आपको यदि यह कठिन लग रहा हो संस्कृत होने की वजह से, तो आप माता के इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं जो अभी मैं आपसे कहने जा रही हूँ। इस मंत्र को आपको तृतीय दिन, तीसरे नवरात्र के दिन आपको 108 बार अवश्य पठन करना चाहिए। आइए जानते हैं माता के मंत्र के बारे में। अब जानते हैं माता रानी के मंत्र के बारे में। माता का मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी चंद्रघंटे नमः। ओम देवी चंद्रघंटे नमः। इस मंत्र को भी आप पाठ कर सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं। अब जानते हैं माता रानी की स्तुति के बारे में। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि माता की जो स्तुति होती है वो करने से हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होता है।
माता की स्तुति आप अन्य मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं, और आप, मैं जो एक मंत्र कहने जा रही हूँ वो मंत्रों से भी आप स्तुति कर सकते हैं। स्तुति इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तुति का भी आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ में जहाँ मैंने चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता कहा है आपको, वहाँ पे आप शांति रूपेण, भक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, कार्य सिद्धि रूपेण, ये सारे आप मंत्र बोल के स्तुति कर सकते हैं। अब जानते हैं माता रानी के पसंदीदा भोग के बारे में। तो चंद्रघंटा माता को, जो कि तीसरे दिन की स्वरूपिणी माता है, नौ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, इस दिन भोग जो है वो दूध का चढ़ता है। माता को दूध का भोग अत्यंत प्रिय है, अतः दूध का भोग आप माँ को अर्पित करें और साथ ही साथ में उसको ग्रहण करें प्रसाद के स्वरूप में। इस दिन, अगर तीसरे दिन यदि आप दूध का दान देते हैं तो माता सुख एवं सौभाग्य प्रदान करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि दूध का दान करना तो आप कर सकते हैं, पर याद रखें आपकी कुंडली अवश्य बताएं, क्योंकि कुछ दान जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। तो दान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह नाजुक हो या प्रबल हो और उसके हम दान दे दे तो हमें दिक्कत हो सकती है, ताकि इसीलिए आप लोगों को कुंडली अवश्य दिखा के दान करना चाहिए। बाकी जो अगर नवरात्र के दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नवरात्रि में इस दिन दूध का दान देना परम सुखकारी होता है। अब जानते हैं माँ के पसंदीदा रंग के बारे में। माँ चंद्रघंटा को जो पसंदीदा रंग है वो है लाल और केसरी। लाल और केसरी रंग आप माता को श्रृंगार कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को यदि परिधान करना है तो कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को कौन सा फूल अर्पित करें? माँ चंद्रघंटा को लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही साथ में लाल रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। अब जानते हैं माँ को कौन सा फल पसंद है। माँ चंद्रघंटा माता को केला अर्पित करना चाहिए, तत्पश्चात उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। पुष्पों के स्वरूप में मैंने आपको जैसे लाल फूल कहा, वैसे ही यदि हम लोग इलायची यदि माँ को अर्पित करते हैं तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इलायची को भी अवश्य माँ को अर्पित करें। अब जानते हैं तीसरे दिन, जिस दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है, जो नौ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के दिन, यानी कि नवरात्र के तीसरे दिन जो नौ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में आता है, उस दिन किस उपाय को करें। इस दिन जो उपाय है वो आपके व्यवसाय को उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर लेके जाएगा। यदि आप इस दिन यह उपाय को पूर्ण करते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ हो सकती है, या आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस चाहिए वैसा सफल नहीं हो पा रहा है, उसमें रुकावटें आ रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि तीसरे दिन आपको करना है नवरात्रि के। ये जो उपाय है इसमें आपको एक मिट्टी का मटका लेना है जो छोटी साइज का हो। उस मिट्टी के मटके के अंदर आपको चुटकी भर चावल डालने हैं या मुट्ठी भर चावल डालने हैं, उसको चावल से भर देना है। ये करने के पश्चात उसको एक पीले कपड़े में बांधना है। बांधने के लिए भी पीले कलावे को यूज करना है। यह करने के पश्चात उसको माता रानी के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे बिजनेस में जो भी रुकावटें आ रही है, मेरे बिजनेस को सक्सेस करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस दिनों दिन प्रगति करे, ऐसी मैं आपसे आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये ऐसा कहने के पश्चात, ऐसा करने के पश्चात कुछ समय माता रानी के पास रखने के बाद उस उपाय को उठाए और अपने घर के या दुकान के या ऑफिस के साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में उसको लटका दें। इसे लटका रहने दें
जब भी नवरात्रि पूर्ण हो जाती है, दशहरा के दूसरे दिन, दशहरा जिस दिन होगी दशहरा के दूसरे दिन उसको जल प्रवाह कर दे या जल के किनारे पे रख दे या किसी नदी के किनारे पे रख दे। तो ऐसा करने से आपका ये उपाय जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इस उपाय को पूर्ण करने से आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आपकी दिनों दिन प्रगति होगी, इसका आपको अनुभव होगा। आपका अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगली वीडियो जो है मतलब कि माता का चौथा स्वरूप है उसकी वीडियो में भी बने रहे। उस दिन कौन से उपाय करना चाहिए ये भी आप हमसे जुड़ने से जान पाएंगे और उसको अवश्य करिए। ऐसा करने से आपको अच्छा फल की प्राप्ति भी होगी और साथ ही साथ में आप जो उपाय करेंगे उसका जो भी फल आपको प्राप्त होता है, जो भी फायदा आपको दिखता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। माँ चंद्रघंटा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी ईश्वर चरणों में मेरी प्रार्थना। नवरात्रि का तीसरा दिन आपको शुभ रहे। शुभ नवरात्र। जय माता दी। हर हर महादेव।